दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य पर। आज हम फिर से एक क्लास लेके आए रीजनिंग में। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको डाइस। देखिए, डाइस जो ऐसा टॉपिक है जो हर एक प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाला है। जैसे अभी लेटेस्ट परीक्षा हमारी होने वाली है पैट या रेलवे ग्रुप डी, ठीक है। तो ये जितनी भी परीक्षाएं हैं या इससे आगामी कोई भी और परीक्षा है, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर है, तो सभी में डाइस एक अपने आप में एक महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है जो आना ही आना है, ठीक है। तो देखिए, इस टॉपिक के बारे में आज हम जानेंगे कि डाइस होता क्या है। देखिए, डाइस मैं आपको बता दूं कि कोई अलग सी चीज़ नहीं है। सिर्फ डाइस जो आपने लूडो खेलने में जो क्यूब यूज़ किया है ये वही है, कोई अलग से अद्भुत सी चीज़ नहीं है। वही चीज़ है, सबने डब्बी के अंदर डाला, हिलाया और उसका नंबर प्राप्त कर लिया है, ठीक। आज हम जानेंगे कि यहाँ तो हम डब्बी का कुछ नहीं कर सकते, तो कैसे नंबरों को हम कैसे बदलते हैं, कैसे नंबर हमारे आते हैं और कैसे कैसे इनका प्रयोग होता है एग्ज़ाम में, कैसे इससे प्रश्न बनकर आते हैं, इस चीज़ को आज हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि क्यूब होता क्या है, ठीक। तो ये जो डाइस है हमारा, देखिए डाइस बिल्कुल सेम। इसकी पहले तो हम जान लें कि ये 6 साइड होती हैं। जो फेस जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें 3 दिखाई देते हैं और 3 छिपे हुए होते हैं। कितने? 3 दिखाई देते हैं और 3 छिपे हुए होते हैं। जैसे मैंने नंबर दे दिया 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो 3 नंबर इसमें दे दिए, तो जो बाकी 3, क्योंकि फेस कितने होते हैं? 3, क्योंकि आप वहाँ भी यूज़ करेंगे तो 6 ही नंबर होते हैं। यहाँ पर भी जो यूज़ करेंगे वो 6 ही नंबर होंगे, न इससे कम होंगे न ही इससे ज़्यादा होंगे। इन्हीं के प्रयोग से हम क्वेश्चनों को बनाएंगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनकर एग्जाम में आते हैं, उसको कैसे आप हल करेंगे, ठीक है। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, ठीक है। अब देखिए, तो क्या है कि 1 2 3, तो इससे ये पता चल रहा है कि 3 जो साइड हैं इसकी छिपी हुई होती हैं। 3 साइड कैसी होंगी? इससे छिपी हुई होंगी। और हमेशा अब याद रखना है 3 ही साइड दिखाई देंगी और 3 छिपी होंगी, हमेशा ऑलवेज ऐसा ही होगा, ठीक। तो बाकी अब छिपी का कैसे यूज होता है? जब हम इसके अपोजिट साइड निकालते हैं तो छिपी का भी यूज करते हैं। अभी हम पहले डाइस के बारे में जान रहे हैं, ठीक। तो 3 इसकी जो फेस होते हैं कितने होते हैं? जो फेस यानी इसकी साइड जो होती है वो कितनी होती है? 6। 3 यहाँ है, एक इसके पीछे यहाँ पर, एक इसके यहाँ जो आएगी यहाँ पर और एक इसके यहाँ जो आएगी यहाँ पर, ठीक। जैसे अभी आपको नहीं दिख पा रहा है तो अब मैं आपको डायरेक्ट ही क्यूब बना के दिखा देता हूँ, तो क्यूब से आपको डायरेक्ट ही समझ में आ जाएगा। ये सब पे बनाना आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने बहुत बनाया होगा। डाइस बनाना मैं आपको सिखा दूंगा, क्यूब बनाना सबसे आता है। चलिए, तो ये जो है, अब इसमें क्या होता है? इसमें सारी दिखाई दे रही है, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये और इसके अपोजिट, ठीक है। तो ये साइड आपको प्रॉपर दिखाई देंगी। तो कितनी जो फेस होते हैं कितने होते हैं, यानी जो साइड होती हैं, साइड कितनी होगी इसकी? 6 साइड होती हैं। आप जो लूडो यूज़ करते हैं, क्योंकि लूडो से अच्छे से आपको पहचान है, सबने खेला होता है, खेला नहीं होता तो देखा सभी ने होता है, ठीक। तो आप जो 6 साइड होती है, 6 होगी। उसके बाद इसके 8 कोने होते हैं, ठीक है, जिसे हम कॉर्नर बोलते हैं। तो कितने कोने होते हैं? इसके 8 कोने होते हैं, ठीक। 8 कोने होते कौन कौन से हैं? हालांकि इसकी सिर्फ आपको इसकी कोई यूज नहीं होगा, लेकिन एज ए नॉलेज आप सीख लीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या चीज होती है। तो 8 कोने, जहां इसकी जो 3 एज आके जुड़ती हैं, 3 एज यानी किनारे, 3 एज यानी किनारे आकर जुड़ेंगे। जैसे ये कोना 1 2 3 4, ठीक, 4 5 6 7 8, जहां 3 एज, याद रखना है कोने कौन से होंगे? जो कॉर्नर होगा हमारा, कॉर्नर जो होगा वो कैसा होगा? जहां 3 एज जाकर जुड़ते हैं। कहां पर होंगे? जहां 3 एज जाकर जुड़ेंगे। जो देखो 3, 1 2 और 1 3, जहां 3 एज जाकर जुड़ती हैं उसको बोलते हैं हम कॉर्नर। तो कितनी? 6 साइड होगी। साइड हमें पता चल गई 1 2 3 4 5 और इसके विपरीत 6 साइड होगी और आपके 8 कोने हो गए। अब इसके किनारे, किनारे यानी एज की बात करें हम, तो एज जो होते हैं इसमें वो 12 होते हैं, ठीक। एज इसका कोने का कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका याद रखना है बस कि जहां 3 साइड, 3 जो एज हैं आपके कोने किनारे जो है
तीन एज जहां मिलेंगे उसे ही हम कॉर्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहां तीन एज जाके मिलते हैं उसे ही हम कॉर्नर बोलते हैं। अब बात करते हैं हम एज की यानी किनारों की। तो किनारे देख लीजिए, किनारे जो होंगे हमारे वो 12 होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। तो ये 12 जो होंगे आपके किनारे, ठीक है। जो एज होंगे वो 12, दोबारा से मैं बता देता हूँ। जो फेस, इसकी जो साइड होंगी कितनी, 3 हमेशा शो होंगी और 3 हिडन रहेंगी। 3 ही शो होंगी, इस चीज को आप अच्छे से नोट कर लिए कि 3 ही शो होंगी और 3 हिडन रहेंगी। उसके बाद आपकी 6 साइड होगी, 8 कोने बता दिए, जहां 3 एज जाके मिलेंगी वहां उसको कॉर्नर बोलते हैं, कॉर्नर हो गया। और जो एज यानी किनारे 12 किनारे होते हैं जो मैं आपको शो कर दिए, ठीक है। इससे कैसे क्वेश्चन बनकर आते हैं, कैसे हम क्वेश्चनों को करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने डाइस की, ठीक है जी। चलिए, तो डाइस जो है देखिए, इसमें यहाँ पर नंबर जो दे रखे हैं, इन नंबरों का एक खेल है और हमेशा विपरीत साइड में पूछा जाता है, क्वेश्चन बनकर आता है। जैसे कोई दिया गया पासा या डाइस आपको दिया गया है, इसके ऊपरी सतह पर 2 नंबर है, 1 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, तो इसकी निचली सतह पर कौन सा नंबर होगा या इसके पड़ोसी सतह पर कौन कौन होंगे, इस तरह से क्वेश्चन बन के आता है, ठीक। तो अब देखेंगे, पहले हम जाने कि ये डाइस होता कैसे कैसे है। देखिए, अब हम बात करते हैं डाइस की। तो देखिए, डाइस मैंने अभी बनाया है। आप क्या करेंगे, ऐसे ही एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाने के बाद एक तिरछी लाइन बनाएंगे। तिरछी लाइन बनाने, इससे हल्की सी छोटी लाइन बनाएंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। आपका लगभग डाइस बनके तैयार हो गया, ठीक। और यदि नहीं भी हो पा रहा है तो आपको कोई शर्त नहीं है कि आप डाइस ही बनाना सीखें, क्योंकि हम ड्राइंग नहीं सीख रहे हैं, हम तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब जैसे मैंने वही नंबर लिया 1 2 और मैंने 3 ले लिया। अब डाइस 2 कैसे 2 के प्रकार के होते हैं वो जानेंगे, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो। पहला, जनरल डाइस, जनरल डाइस। दूसरा डाइस होता है स्टैंडर्ड डाइस। अब दोनों में क्या फर्क होता है? जनरल डाइस यानी साधारण पासा, साधारण पासा, और ये आपका मानक पासा। अब देखिए, साधारण पासा और मानक पासे में क्या फर्क होता है, तो फर्क मैं सिंपल सा समझा देता हूं। अब जो साइड आपको दिख रही हैं, जो साइड आपको दिख रही हैं आप उन्हीं पे काम करोगे, या फिर जो साइड नहीं दिख रहे हैं उन पे काम करोगे। भाई, जो साइड दिख रही हैं आप उसी पे काम करोगे। जब जो साइड जो दिख रही हैं हम उस पे काम करेंगे, तो ये देखना है कि कोई सी भी, यानी हमें जो 3 साइड दिख रही है, किन्हीं 2 साइड को जोड़ने पर या पड़ोसी सतह को जोड़ने पर 7 आ जाता है। पड़ोसी सतह को जोड़ने पर 7 आ जाता है, तो ये हो जाता है साधारण पासा। यदि पड़ोसी सतह को, कोई भी 2 पड़ोसी सतह को जोड़ने पर 7 नहीं आता है, तो वो होता है आपका मानक पासा, ठीक है। पड़ोसी यानी पास वाली साइड को जोड़ने पर 7 आ जाए तो ये हो जाएगा, और नहीं आता है तो ये वाला हो जाएगा। बस इतना से याद रखना, दोनों से काम हो जाएगा। जो साइड दिख रही हैं उनको 2 साइड को आपस में जोड़ लिया जाए। यदि जोड़ने पर 7 आ जाए तो आपका साधारण हो गया, और जोड़ने पर 7 नहीं आता है तो मानक पासा होगा। देखिए, हमारा जो डाइस यूज का होता है वो हमारा मानक पासा है, यानी स्टैंडर्ड डाइस को ही हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी अपोजिट साइड निकल जाती है। जनरल जो डाइस हमारे पास है, साधारण पासा है, इसकी अपोजिट साइड नहीं निकलती है,
ठीक है। अब हम इसकी अपोजिट साइड निकालते कैसे हैं? जब हमें एक पासा दिया होता है, कितना दे रखे होते हैं? एक पासा दिया होता है, तो हम पहचान करते हैं पहले नंबर 1 पे कि जर्नल है या स्टैंडर्ड है। तो जर्नल की पहचान क्या बताई कि जब दो साइड, किन्हीं भी दो साइड को, ठीक है, घबराए नहीं, देखिए हर एग्जाम में आएगा, कोई सा ऐसा एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है जिसमें डाइस ना आता हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, चीज़ों को बहुत आसान से मैं सिखाने वाला हूँ, तो ठीक है, सीखते रहें। तो देखिए कि किन्हीं दो साइडों को, तो साइड कैसे जोड़ेंगे, कैसे? जैसे 2 और 1 3 हो गया तो 7 नहीं आ रहा है, 3 और 2 5 हो गया तो भी 7 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कैसा पासा हुआ? ये मानक पासा हो गया। ठीक, अब इसमें कैसे निकलते हैं? देखिए यहां पर कोई नियम नहीं है निकालने का अपोजिट साइड का, और यहां पर अपोजिट साइड का निकालने का नियम है। कैसे निकलेंगे? 7 में से माइनस करके, 2 माइनस करेंगे तो 5 अपोजिट में आ जाएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो देखिए 2 के अपोजिट 5, 3 के 4 और 1 के 6 हमेशा रहेंगे, ऑलवेज, ये चेंज नहीं होंगे यदि ऐसे हैं तो। अब उसके बाद यहां की बात करें तो देखिए यहां ऐसा कोई नियम नहीं बना है जिससे हम अपोजिट साइड निकल सकें। तो यहां पर हम क्या करेंगे? तो देखिए यहां पर जैसे हम 1 के अपोजिट की बात करते हैं, तो 1 के अपोजिट वह सभी नंबर आ सकते हैं जो हिडन है, हमें पता नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई भी नियम का प्रयोग नहीं किया जाता। तो 1 के अपोजिट हमसे पूछा जाए कि ये डाइस दे रखा है, मान के चलो ऐसा ही है, और पूछा जाए कि 1 के विपरीत सतह पर या एक ऊपरी सतह है तो इसके निचली सतह पे क्या होगा? ठीक, या 1 के विपरीत सतह क्या होगा, या 3 के पड़ोसी क्या कौन कौन होंगे? तो यहां पर जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपका 4, 5 और 6, ये सभी आंसर होगा, और सभी के लिए, 1 के लिए भी यही होगा, 2 के लिए भी यही होगा, और 3 के लिए भी यही होगा, क्योंकि वो सभी आएंगे जो दिखाई नहीं दे रही हैं, सभी आएंगे जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो सभी आ जाएंगे यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं बचेगा। मैं फिर से समझा देता हूँ कि जर्नल और स्टैंडर्ड दोनों में, ये जर्नल की पहचान या स्टैंडर्ड एक ही बात है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक चीज़ को कर लो, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। दो साइडों किन्हीं दो, यानी कोई सी भी दो साइडों को जोड़ने पर यदि 7 आता है, आ जाए तो जर्नल, और ना आए तो स्टैंडर्ड। ठीक, अब जर्नल स्टैंडर्ड की पहचान हो गई। अब अपोजिट साइड की बात करें, और पता भी दे दिया, 3 और 2 5 नहीं आया, 7 2 और 1 3 नहीं आया, 3 और 1 4 नहीं आया, 7, तो कैसा पासा हो गया? ये साधारण पासा हो गया। ठीक, अपोजिट साइड भी, तो यहाँ पर कैसे निकलती है? 7 स्टैंडर्ड डाइस में कैसे निकलते हैं? 7 में से माइनस, तो 7 में से 2 5, यानी 2 के 5, 3 के 4 और 1 के 6 ऑलवेज रहेंगी। और यदि ये स्टैंडर्ड हमारा जो साधारण पासा है, ठीक है, जनरल डाइस है, जनरल डाइस में क्या होगा? जो साइड है, अपोजिट साइड यहाँ पर निकालने का कोई नियम नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? जो साइड दिखाई नहीं दे रही है वो सभी की सभी साइड आ जाएंगी। ठीक है, जैसे 1 की बात करें हम एग्जांपल, तो 1 की बात करें तो 1 के अपोजिट यहाँ पर क्या आ सकता है? जो साइड नहीं दिखाई दे रही वो सभी आ सकती हैं। ऐसा ना करें कभी इसको इससे मैच कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है, मैं एग्जाम्पल के बतौर आपको बता दिया है। ठीक है, ओके। जैसे अब मैं डाइस बनाता हूँ, उसमें आप पहचान करेंगे कि कौन कौन सा डाइस कैसा है। चलिए, जैसे मैंने कोई भी एक डाइस बना लिया, तो पहचान सबसे पहले हमें पहचान आनी चाहिए कि बिना पहचान के हम नहीं कर पाएंगे। पहचान नहीं आएगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे 6 3 और 4 यहाँ दिया हुआ है, 6 3 4 दिया हुआ है, तो पहचान करेंगे कि ये कैसा डाइस है। तो देखिए 4 और 3 7 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, तो कैसे आ रहा है? 4 और 3 7 हो गया, तो कैसा हो गया? ये हमारा साधारण पासा हो गया। कैसा पासा हो गया? साधारण पासा, क्योंकि दो साइड जुड़ते ही कैसा आ जाएगा?
7 आ जाएगा। या फिर अब अपने एक, यदि यहाँ से समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए 3 के अपोजिट आप क्या लिखते हैं, 4। जब 3 के अपोजिट आप 4 लिखेंगे तो 4 तो 2 बार आ गया है। 4 कितनी बार आ गया, 4 2 बार आ गया। जबकि डाइस में कोई नंबर, जो आप लीडो को यूज़ करते हैं, जो डाइस यूज़ करते हैं, वहाँ पर कोई नंबर 2 बार तो होता नहीं है, जबकि ये आ गया है। यदि हम इसकी बात करें, हम इसको नियम को ना देखें कि 2 4 और 3 7 हो जाते हैं, जो हमें सामने, सबसे बेस्ट तो यही है कि हम सामने वाली जो साइड दिख रही हो उसको ही देख लें। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। अरे तो कैसा पास हो गया, साधारण। यदि देखना नहीं चाह रहे हैं तो दूसरा देखेंगे, तो 3 के क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, जबकि 2 बार आ गया। जब 2 बार आ जाएगा तो कैसा होगा, साधारण होगा। ठीक है। जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको कोई और एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे ये आपने एक डाइस ले लिया, यहाँ पर 6 2 5 ले लिया। अब बताओ, अब 6 2 5 आपने ले लिया, तो देखिए 5 और 2 आ गया, 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो कैसा पासा हो गया, साधारण। और साधारण में अपोजिट साइड पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन बना हुआ है कि किन्हीं इसमें इस पासे की 6 फलक दी हुई है, 1 2 3 4 5 6। इसमें ऊपरी सतह पर 6 है, तो निचली सतह पर क्या आएगा, तो निचली सतह पर आप जो निकाल सकते हैं वो कैसे, अब जो नंबर यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं सभी के सभी आएंगे, जैसे 1 या 3 या 4, ये हमारा आंसर होगा। यानी जो साइड नहीं दिखाई दे रही है वो सारी की सारी आ जाएंगी। और यदि स्टैंडर्ड डाइस होता तो जो 7 में से माइनस करके आते, फिर इसमें कोई कुछ करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यदि 3 को हम ऊपरी सतह पर रखें, जैसे क्वेश्चन है आपका, 3 को हम ऊपरी सतह में रखें, तो देखिए 3 को हम ऊपरी सतह पर रखें, 3 को हम ऊपरी सतह पर रखें, और आगे कहा है तो 3 के पड़ोसी कौन कौन होंगे, तो हमें बताना है 3 के पड़ोसी कौन कौन होंगे। ठीक, अधिकतर ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलती होती है कि 3 ऊपरी सतह पर है, क्वेश्चन है 3 को हम ऊपरी सतह पर रखें, तो क्वेश्चन पूछा यदि हम 3 को ऊपरी सतह पर रख दें तो 3 के पड़ोसी कौन कौन होंगे। तो 3 के पड़ोसी कौन कौन होंगे, जैसे एक डाइस हमने बनाया, जैसे 1 3 5 1 3 5। अब 1 3 5 यहां पर ये आ गया। अब इसमें से 3 को हम ऊपरी सतह पर रखेंगे तो इसके पड़ोसी कौन कौन होंगे। तो देखिए पड़ोसी को निकालने के लिए सीधा सिंपल हम जाएंगे, पहले हम चेक करेंगे कि ये डाइस है कैसा। तो डाइस देखिए 3 और 5 8 हो गए, 7 नहीं हुआ, 3 और 1 4 हुआ, 7 नहीं हुआ, 5 और 1 6 हुआ, 7 नहीं हुआ। तो एक कैसा पासा हो गया, ये मानक पासा हो गया। कैसा पासा हुआ, मानक पासा हो गया। अब मानक पासा होने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए तो अब इसके सतह पर उसके पड़ोसी कौन होंगे, जबकि 3 के अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा, 5 के अपोजिट क्या आएगा, 2 आएगा, और 1 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। तो देखिए जो पड़ोसी होंगे तो कौन से पड़ोसी होंगे, ये वाले तो पड़ोसी होंगे, पीछे वाला पड़ोसी होगा। पड़ोसी कौन होता है, जो अगल बगल यानी आस पड़ोस वाला होता है, तो आस पड़ोस वाले कौन होंगे, ये वाले होंगे, ये वाले। ठीक है, तो 3 के पड़ोसी ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और ये वाला भी होगा। यानी 1 2 5 और 6, 4 नहीं होगा। ऑप्शन में दे रखा होगा, ऐसे ऑप्शन लगा रखे होंगे, उसमें 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 कहाँ आ गया, ये पीछे पहुंच गया है। कहाँ पहुंच गया है, ये पीछे पहुंच गया। और पीछे वाला पड़ोसी नहीं, पड़ोसी कौन होता है, पड़ोसी होता है अगल बगल वाला, यानी आस पड़ोस वाला पड़ोसी होगा, पीछे वाला पड़ोसी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में 4 भी दे रखा हो। तो ऐसे, क्योंकि ये सारे के सारे साइड आएंगे, देखिए 1 2 3 4 साइड आएंगी, और एक 3 खुद है और एक इसके पीछे वाला, तो पीछे वाला कभी पड़ोसी नहीं होगा, साइड वाले सब पड़ोसी होंगे, ये भी ये भी ये भी और ये भी। इस तरह का क्वेश्चन भी बनकर आता है। ठीक है, चलिए और हम पहचान करते हैं कि ये कैसे पासे हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है कि क्वेश्चन में ये सिंपल डाइस और साधारण, आपका जो सिंपल डाइस और आपका
स्टैंडर्ड डाइस आप है ये आपको पूरे चैप्टर में पीछा नहीं छोड़ेगा और अपोजिट साइड आप निकालना हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि जो डाइस सॉल्व होता है अपोजिट साइड से। क्योंकि इसका रीज़न क्या है, जो आप डाइस यूज़ करते हैं लूडो खेलने में या अदर किसी चीज़ों में, तो वहाँ पर जो उसके नंबर लिखे होते हैं वो ऑलवेज फिक्स होते हैं। वो कितना ही आप घुमा लो और डब्बी के अंदर कितना भी हिला लो तो वो चेंज कभी नहीं होते हैं। तो इस कारण से हमारे भी जो ये अपोजिट साइड जो निकल कर आती है कभी चेंज नहीं होती, सदैव हमेशा ऐसे ही रहती है। ठीक, जैसे वहां वो जो नंबर जिस साइड पर अंकित है यहां पर भी वही नंबर अंकित रहेगा। ठीक है, चलिए चलिए तो देखिए क्वेश्चन है, जैसे ये एक डाइस हमने बनाया, स्क्वायर बनाएंगे, दो तिरछी रेखा खींचेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, आपका डाइस बनके कंप्लीट। अब देखिए नंबर है आपका 2, 6 और 4। तो पहचान सबसे पहले करनी है आपको, मानक है या साधारण। देखिए 8, 10 और 6 कैसा हो गया, मानक। अब इसकी अपोजिट साइड आप निकाल सकते हैं, जैसे 2 के 5, 4 के 3, 6 के 1, 1 2 3 और आपका 4 5 6, 6 की 6 साइड आराम से आपकी निकल जाएंगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यदि ये साधारण होता तो आप निकाल नहीं पाते। जैसे मैं अभी क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, जैसे यहाँ से आपको सिंपल सी पहचान और हो जाएगी। जैसे एक डाइस है 1 5 और 6, 1 5 और 6। अब कैसा हो गया, देखिए 5 और 6 11 और 5 और 1 6 और 6 और 1 7। अच्छा 7 आ गया। तो अब कैसा हो गया, ये साधारण पासा हो गया। कैसा पासा हो गया, ये साधारण पासा हो गया। ठीक है, अब इसका कोई यूज नहीं रहेगा, क्योंकि यूज हमारा तभी हो सकता है जब हमारी अपोजिट साइड हमारे सामने हो, अन्यथा हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड नहीं निकलती है। तो जैसे 1 या 6 या 5 का पूछा जाए, कहा जाए कि 1 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो मैं फिर से बता देता हूं। तो वो सभी साइड आएंगी, जो फेस आएंगे जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देखिए कौन सा दिखाई नहीं दे रहा, 1 के हो, 5 के हो, 6 के हो, सभी के लिए बराबर होगा। जैसे 2 या 3 या 4, ये सभी हमारे आंसर में ऑप्शन में भी होंगे। कभी भी डाइस को ओपन और ये क्लोज हम सिंपल जो डाइस है इसको कभी नहीं कर सकते, इसको करेंगे। इसको अब यहाँ से, क्योंकि आगे की हम चीज़ें सीखेंगे, तो ओपन भी और आपका क्लोज भी, यानी इस पासे को खोला भी जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है। ठीक, इसको खोला और बंद नहीं किया जा सकता, उसका रीज़न क्या है कि इसकी अपोजिट साइड हमें पता नहीं होती, जो पीछे छिपी हुई चीज़ें हैं उसका हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। तो इस कारण से हम इसको ओपन नहीं कर पाते हैं। चलिए अब देखिए इसको कैसे करेंगे। ये हमारे पास डाइस है, तो इसको कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे ये हम देखेंगे अब। चलिए तो देखिए अब क्या करना है हमें, अब इसको ओपन या क्लोज कैसे करते हैं यहां से आप समझ लीजिए। ओपन सीखना है अब आपको और क्लोज सीखना है, तो दोनों ही चीज सीखनी है, ओपन एंड क्लोज। तो ओपन एंड क्लोज कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। तो देखिए ये डाइस आपको यहाँ दिया हुआ है, मैं सिंपल सा छोटा सा डाइस आपको बना रहा हूँ। तो देखिए आपने ओपन और क्लोज सीखना है, तो देखिए ओपन एंड क्लोज आप सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर नंबर है 2 है या 6 है और 4, बहुत सिंपल सा मैं आपको सिखा दूंगा। तो ओपन और क्लोज, तो पहले देखिए क्लोज है क्योंकि डाइस बंद है। अब ये ओपन कैसे होगा, क्योंकि ये है इस टाइम क्लोज, पहले आप समझ लीजिए कि है क्या, ये है आपका क्लोज है। अब ये ओपन होगा कैसे, देखो ओपन कैसे होगा, जब ये साइड ऐसे दबी हुई है, सिंपल से इमेज करिए कि ये साइड ऐसे दबी हुई है, तो ये ऐसे ओपन हो जाएगी। तो कैसे आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ गया आपका। अच्छा ठीक,
अच्छा, ये जो साइड है ऊपर वाली, ये ऐसे दबी हुई है तो कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, यानी इसे हम ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे। तो जब इसे हम ओपन करेंगे तो कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी। तो 2 नंबर यहाँ पर आ गया। देखिए ये साइड यहाँ से ख़त्म हो गई, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे दब रही थी, इसे हमने ऐसे ओपन कर लिया। दूसरा, अब देखिए 3 ही साइड दिखाई देती हैं, जबकि यहाँ कैसी दिखाई नहीं, 3। अब कहाँ से इसकी, अब कहाँ से नंबर रखेंगे, बताइए आप कि अब कहाँ से नंबर रखें, क्योंकि हमें तो 3 ही साइड दिखाई देती हैं, जबकि 3 यहाँ दिखाई दे रही हैं और हमारा काम भी 3 का है। तो अब यदि ये सिंपल डाइस, जनरल डाइस होगा तो अपोजिट साइड कहाँ से रखेंगे, अब हम ऊपर से देखकर इसकी अपोजिट साइड रखेंगे। जैसे 4 के अपोजिट आ रहा है 3, तो 3 यहाँ आ जाएगा। 2 के अपोजिट आ रहा है 5, तो देखिए यहाँ पर 5 आ जाएगा। और अब बचा 6, तो 6 के अपोजिट किसी भी साइड, चाहे इसको खोलकर ऐसे कर लीजिए, इसको खोलकर ऊपर कर लीजिए, इसको खोलकर नीचे कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है कि किधर भी कर सकते हैं। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 1 6। कभी भी जो साइड आपके फेस हैं 6 से अधिक नहीं होने चाहिए, यदि अधिक होते भी हैं तो एक दूसरे में मर्ज कर देंगे। आगे क्वेश्चन आएंगे आपके, मैं सारे क्वेश्चन आपको सिखाऊंगा, इससे आगे क्वेश्चन आएंगे कि कैसे हम उनको, जो 6 से अधिक फेस हो जाएंगे तो उनको आपस में कैसे मर्ज करेंगे। तो आप करेंगे, यानी 6 से अधिक कभी नहीं जाएंगे। क्राइटेरिया कितना, 6 फेस का यूज़ यहाँ पर आपको डाइस में करना पड़ेगा। आपका समझ में आया कि कौन सा डाइस क्लोज होगा, कौन सा ओपन होगा। कभी भी आपका जनरल डाइस ओपन एंड क्लोज, क्लोज तो होता ही है, ओपन कभी नहीं होगा। अब इसको कैसे क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने के लिए देखिए ये जो साइड है कैसे दब जाएगी, अंदर की तरफ दब जाएगी। और ये कैसा हो जाएगा, जब ये अंदर की तरफ दब जाएगी तो कैसी हो जाएगी, ऐसी साइड हो जाएगी, ये इधर बंद हो जाएगी। ठीक, तो ये 4 आ जाएगा, ये इधर बंद हो जाएगी, ये 2 आ गया, ऐसे ही ये ऐसे इधर बंद होगी। ये जो 3 है वो कहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा। 5 का होगा इसके नीचे पहुँच जाएगा, और 1 पीछे करके पीछे की ओर पहुँच जाएगा। तो जब ये पहुँचेगा तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। देखो ये 5 कहाँ पहुँच जाएगा, जब नीचे पहुँच जाएगा तो ये ख़त्म। और जो 1 है पीछे के पीछे, यानी 2 स्टेप में इससे जाके पीछे लग जाएगा, आपका सेम ऐसे बनकर आ गया। तो ये सेम ही ऐसा बनकर आ जाएगा, आपका ये बनकर आ गया। देखिए 2 6 और 4, ठीक। तो ये ऐसे ही बनकर आ जाएगा। ओपन एंड क्लोज दोनों ही होते हैं, जो आपको डाइस दे रखा है वो क्लोज होता है, तो ओपन करना आप सीखेंगे। अब दूसरी चीज आपने यहाँ पर एक रह गई है, जो मैं अभी भी समझा देता हूँ। जो ओपन, इसकी जो साइड होती है ओपन करने के बाद, ये जो साइड होती है एक छोड़कर एक आती है। अपोजिट साइड हमेशा क्या सी होती है, एक छोड़कर एक आती है। जैसे आपने यहाँ पर क्या लिखा था 5, और एक कहाँ लिखा था, इसके नीचे लिखा था, एक नीचे लिखा। तो जैसे 2 के अपोजिट एक छोड़कर क्या करेंगे, एक छोड़कर एक आती है। 2 के 5, तो 5 के 6 या 1 के 6, ठीक। तो 5 यहाँ पर गैप हो गया, यानी 1 का गैप यहाँ पर कंपलसरी होता है। 2 के 5 आप भी कह रहे हैं 2 के 5 है, ठीक। 6 के 1 आप भी कह रहे हैं 6 के 1 दिया हुआ है, 6 के 1 है यहाँ पर, तो 6 के 1 यानी एक छोड़कर आएगा, हमेशा एक छोड़कर आएगा, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे इसके साथ साथ उससे एक से अधिक को, ठीक। जहां पर एक से अधिक पासे दे रखे होंगे उसको आज हम जानेंगे, ठीक। चलिए ओपन एंड क्लोज हो गया। जब एक से अधिक पासे दे रखे होंगे तब हम कैसे करेंगे, चलिए देखिए। जैसे एक से अधिक हमें पासे दे रखे हैं, अभी हमने सीखा सिंपल डाइस और आपका स्टैंडर्ड डाइस, दोनों सीखी। ओपन सीखा एंड क्लोज सीखा, दोनों ही सीख ली, ठीक। अब कैसे कैसे साइड आती हैं वो भी सीखा। अब हम क्या करते हैं, एक से अधिक पासे दे रखे होंगे तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो देखिए एक से अधिक पासा हमने कोई भी ले लिया, जैसे चलिए, तो देखिए कोई भी हमने डाइस से ले लिया है, और एक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। ये कोई नियम नहीं है कि 2 ही होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 10, कितने भी हो सकते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत अब नहीं है। तो देखिए कैसे, जैसे कोई भी नंबर हमने ले लिया 2 4 6, तो 2 4 6 नंबर ले लिया। दूसरा नंबर है 1 3 4, 1 3 और 4,
तो देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक से अधिक, मैंने नियम क्या है, यदि एक है तो पहचान करेंगे सिंपल है या आपका स्टैंडर्ड है, यानी जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है, दोनों को पहचान करके सॉल्व करेंगे। यदि एक से अधिक डाइस दे रखे हैं यहाँ पर, तो एक से अधिक डाइसों में आप क्या करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका भी बता दूंगा जिससे आपको एक से अधिक कितने हो, 2 4 6 8 10 कितने ही हो, उससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जैसे ये डाइस आपको दे रखे हैं तो देखिए इसमें देखेंगे 2 4 6 1 3 4, तो कोई या इससे अधिक भी डाइस हो, या इससे अधिक भी डाइस दे रहे, किन्हीं दो डाइस को लेंगे, क्या करेंगे, किन्हीं दो डाइस को लेंगे। कितने डाइस लेंगे, 2 डाइस लेंगे, कितने भी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 2 डाइस को लेंगे। उनमें कॉमन नंबर चेक करेंगे, क्या करेंगे, कॉमन नंबर चेक करेंगे। कॉमन क्या है, 4 कॉमन इसमें है और 4 कॉमन इसमें है। इससे आगे की चीजें भी सिखाएंगे कि कॉमन सारे कॉमन हो, एक भी कॉमन ना हो। अभी हम पहले ये सीखते हैं ना, सारे कॉमन होंगे तो भी, और एक भी कॉमन होगा नहीं होगा तो भी, सारी चीज सीखेंगे। तो देखिए 4 यहाँ इधर कॉमन है, 4 इस साइड कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, नियम क्या कहता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, या घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में, दोनों में एक नियम का प्रयोग करेंगे। या तो हम घड़ी की दिशा में प्रयोग करेंगे या घड़ी की विपरीत दिशा में प्रयोग करेंगे। तो घड़ी की दिशा में प्रयोग, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे, तो 4 के बाद क्या आया, 2 आया, 2 के बाद क्या आया, 6 आया, ऐसी 4 के बाद क्या आया, 3 आया, 3 के बाद क्या आया, 1 आया, 1 के बाद फिर क्या आ गया, 4 आया, ऐसे आया। तो देखिए कहां से स्टार्ट करना है, कॉमन नंबर, कहां से, कॉमन नंबर से। तो 4, 4 के बाद कितना आया, 2, 2 के बाद आया 6। अच्छा, ऐसी 4, 4 के बाद आया आपका 3 और 3 के बाद आया 1। ये नंबर हमने लिख लिया। क्या करा है, घड़ी की दिशा में 4 के बाद 2, 2 के बाद 6, ऐसी 1 के बाद 4, 4 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 1। वहीं से कॉमन, दोनों जगह कॉमन नंबर का ही प्रयोग करेंगे और कॉमन नंबर से ही हम इन नंबरों को लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या करा है, घड़ी की दिशा में यूज करा है, 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 6, 4 के बाद 3, 3 के बाद 1। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पर 1 6 के अपोजिट 1 आ गया, 2 के अपोजिट 3 आ गया। अब यहाँ पर दोनों नंबर सेम रहेंगे, तो अब वह नंबर का प्रयोग करेंगे जो यहाँ लिखने से रह गया है। तो कौन सा नंबर लिखने से रह गया, 5 नंबर लिखने से रह गया है। 1 के 6, 2 के 3, 4 के 5, ये हमारी अपोजिट साइड निकल गई। क्वेश्चन बनकर क्या आता है कि भाई 2 पासे दर्शाए गए हैं, इनमें से 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, कौन सी सतह होगी। तो 6 के विपरीत क्या होगी, 1 हो जाएगी। पूछा जाए 2 के विपरीत क्या होगी, 3 होगी, 5 के विपरीत क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तो अपोजिट साइड में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा पहला जो सवाल पूछा जाता है वो यही बेसिक जो आपका क्वेश्चन है वो यही है कि इसके विपरीत सतह पर क्या होगा। यदि ये निचली सतह पर है तो उससे ऊपरी सतह पर क्या होगा, यदि ये मध्य में है तो इसके राइट में क्या होगा, यदि ये सामने वाली सतह है तो इसके पिछली वाली सतह पर क्या होगा, यदि ये सामने, ये नंबर सामने है या 3 नंबर सामने है या 4 नंबर सामने है तो इसके राइट में कौन सा नंबर होगा। तो ऐसे कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, तो आप इसके अपोजिट सबसे पहले काम करेंगे अपोजिट साइड। अपोजिट साइड में फिर से मैं बता देता हूँ, नंबर क्या करेंगे, 2 डाइस। जब एक से अधिक डाइस दे रखे, एक से अधिक कितने ही हो, तो उनमें से 2 डाइस सेलेक्ट, ऐसे डाइस सेलेक्ट करेंगे जिनमें सिर्फ एक नंबर कॉमन हो। कौन सा नंबर, जिनमें एक नंबर कॉमन हो। तो जैसे 4 यहाँ कॉमन है, 4 यहाँ कॉमन है। क्लॉकवाइज नंबर लिखें, क्लॉकवाइज नंबर लिखें, जहाँ जो नंबर कॉमन हो उसी से स्टार्ट करेंगे। 4 से स्टार्ट करा है, सेम 4 से स्टार्ट इधर करा है, और बस 4 के नीचे 4 आया है तो वो नंबर को तलाश करना है जो नंबर लिखने से रह गया। तो 5 नंबर लिखने से रह गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन कराते हैं ऐसे ही, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए आपकी। घबराएं नहीं बिल्कुल भी, और वीडियो के अंत तक बने रहें। डाइस बहुत अच्छे से सिखाने वाले हैं आपको, और डाइस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है आपका,
कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नंबर, ठीक, बस यहाँ पर नंबर फिट बैठने चाहिए, ऐसे नंबर आप ले सकते हैं, कोई इसमें नंबरों का ही खेल है और कुछ नहीं है। देखिए डाइस बनाना भी बहुत आसान है, ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ बहुत सिंपल सा है, बहुत सारे तरीके हैं बनाने के, लेकिन सबसे आसान रीज़न क्या है, ऐसा भी नहीं है कि आप डाइस बनाने में ही लगे रहें, यहाँ डाइस बनाना आपका उद्देश्य नहीं है, आपको सीखना उद्देश्य है। एग्ज़ाम में आपको जो सर्किल है आपका मल्टीपल चॉइस, उसको क्लिक करना है, वहाँ फिल करना है, ना कि वहाँ पर ड्राइंग बना के आपको दिखानी है। जैसे क्वेश्चन है 2 5 3, 2 5 और 3 यहाँ नंबर लिखा है, उसके बाद है 6 4 2, 6 4 और 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए कौन नंबर मैच कर रहा है, 2 3 5, 2 4 6, अच्छा 2 नंबर मैच कर रहा है तो 2 नंबर को लेंगे। 2 नंबर लेने के बाद 2 के बाद अगला नंबर क्या आता है क्लॉकवाइज में, 3, उससे अगला 5, ऐसे ही 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। अब वह नंबर जो लिखने से यहाँ रह गया है वो कौन सा है, सिर्फ एक नंबर, तो 5 के 6, 3 के 4, 1 के 2, और ये उल्टे भी हैं, 1 के 2, 4 के 3, 6 के 5। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चलेंगे, दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, दोनों आपस में, ठीक है, दोनों आपस में अपोजिट होंगे, अपोजिट का ये ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों ही आपस में अपोजिट होंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या ये तो हम अब क्या है 2 से अधिक डाइस दे रखे हैं तो अभी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम वो नंबरों को सीखेंगे जो एक से अधिक नंबर वहाँ पर मैच करते हैं। अभी तो एक नंबर मैच कर रहा था, अभी एक से अधिक नंबर जहाँ मैच करे, एक से अधिक नंबर मैच करेंगे उसको प्रयोग करेंगे, और जब एक से अधिक डाइस दे रखे होंगे उनका प्रयोग करेंगे, ठीक। इससे आगे की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो आप यदि इससे आगे की चीज़ें भी सीखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहला वीडियो आप तक पहुंच जाए, ठीक। तो देखिए अब एक से अधिक जो नंबर मैच करेंगे वो कैसे करेंगे वो समझ लीजिए आप लोग। चलो देखिए, तो ये शर्त नहीं है कि आपको यही नंबर दे रखे हो, यहाँ कोई बिंदु या कोई अन्य साइन, अन्य कोई सिंबल, हरा पीला कलर के नेम, कोई फ्रूट्स नेम या कुछ भी दे रखा हो, दिया जा सकता है ABCD, ज़रूरी नहीं है नंबर का ही प्रयोग, कोई भी सिंबल, कोई भी साइन, कोई भी अल्फ़ाबेट, कुछ भी आपको दिया जा सकता है, लेकिन साइड 6 ही होंगी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बस। अब देखिए अब बिंदु वाले क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं कि बिंदु वाले क्वेश्चन कैसे होंगे। चलिए तो देखिए जैसे 5 यहाँ है, यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं, इस बार क्या है यहाँ पर बिंदु दिए हो 5 2 3, तो बिंदु दे रखे हैं यहाँ पर। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट में है 5 4 2, 5 4 और 2। अब यहाँ पर नंबर की जगह बिंदु दे रखे हैं, तो यहाँ कोई घबराने की बात नहीं है, आप ये मान लीजिए कि नंबर ही है आपके सामने, आप क्यों घबरा रहे हैं। आप क्या करेंगे कि बिंदु देख के घबराने की जरूरत नहीं है, तो आप ये मान लीजिए ये नंबर ही है आपके। देखिए 5 और 5, 2 और 2, 3 और 4, यानी यहाँ पर एक से अधिक नंबर मैच कर रहे हैं, एक से अधिक नंबर मैच कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, घबरा नहीं जाएंगे, और आसान हो गया। कैसे, 5 और 2 इधर मैच कर रहे हैं और 5 और 2 इधर मैच कर रहे हैं, तो 5 2 से 5 2 कट के 3 के अपोजिट 4, यानी 3 बिंदु के अपोजिट 4 आ गया, हो गया आपका काम। घबराना नहीं है, जितने बिंदु हैं वो जो मैच करेंगे आपस में कट जाएंगे, जो बाकी बचेगा वो आपका मैच करेगा।
यदि एक से अधिक डाइस यानी इससे दो हैं, दो से अधिक अब होते, एक से अधिक यानी इससे 2-3 और डाइस होते तो हम इसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हमें अपोजिट साइड पूरी पूरी चाहिए। तो किन्हीं दो को हम सेलेक्ट करते जिनमें एक नंबर कॉमन मैच कर रहा होता, कॉमन एक नंबर होता, उसको लेके अपोजिट साइड निकाल लेते, जो कि आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक घूमकर निकालते हैं उसी तरीके से। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। बिंदु और नेम, अल्फ़ाबेट, कलर नेम, कुछ भी हो सकता है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई नियम नहीं है कि भाई अल्फ़ाबेट ही होंगे, नंबर होंगे, बिंदु होंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे चलो नीचे बना लेते हैं। ये आपके दो डाइस हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 4 3, 6 4 3 यहाँ दिया हुआ है, 6 3 2, 6 3 और 2 यहाँ डाइस दे रखे। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब सिंपल सा आप कोशिश करिए बनाने की, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सी कोशिश करिए। देखिए बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 और 6, 3 और 3, 4 और 2, तो 6 3 से 6 3 4 के 2, तो 4 के अपन 2 बिंदु हो गया काम। आपको कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं है। अब देखिए अब क्या करेंगे, जब अब 2 से अधिक दे रखे होंगे वो सीखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने कैसे सीखे कि जहां पर 2 दे रखे थे तो 2 को जो एक 2 से अब क्या कर रहा है कि पहले एक नंबर मैच कर रहा तो तुमने उससे किया, जब 2 नंबर मैच कर रहे हैं तो 2 से 2 काट दिए, जब तीनों नंबर मैच करेंगे तब क्या करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब एक भी नंबर मैच नहीं करेगा वो किस में सीखेंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, जब मैं फिर से बता देता हूं, जब अभी हमने क्या सीखा, पहले एक नंबर मैच सीखा, वो उससे हमने कर लिया। 2 नंबर मैच कर रहे हो तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, जो बाकी बचेगा उससे। जब तीनों नंबर मैच करेंगे वो भी सीखेंगे, और जब कोई भी नंबर मैच नहीं करेगा वो भी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक, अभी जो बचा है वो क्या, जब 2 से अधिक होंगे, यानी एक अब 2, अब इसके बाद 3 का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो वहां देखिए क्या करना होता है 3 में, कभी आप 3 को देख के घबरा जाएं, कभी 4 को देख के घबरा जाएं। 4 और 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ काम करना है अपनी अपोजिट साइड पर, और सिर्फ इतना ही कि हम तीनों डाइस का सीखेंगे। तो 3 डाइस जब दे रखे हो तो घबराए नहीं है 3 है या 4 है या कितने हैं। देखिए 3 डाइस का हम अब सीखेंगे। चलिए 3 डाइस आप बना लिए। चलिए अब 3 डाइस आपने बना लिए, जैसे नंबर है 4 2 1 3 यहाँ पर नंबर, ताकि देखिए मैं आपको देख के इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कोई मिस्टेक ना हो, किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना है, प्रॉपर क्वेश्चन पे आप काम कर सकें। 4 1 2, 4 1 2, उसके बाद अंतिम है 4 3 6, 4 3 और 6, यहाँ पर ये नंबर दिए हुए हैं। तो देखिए कैसे इसको कर सकते हैं, आपके बिल्कुल ठीक उतरे हैं। देखिए कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो प्रॉपर ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। कोई भी नंबर मैं आगे पीछे लिख दूंगा तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए कहाँ इनको प्रॉपर होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए वो जानेंगे। तो देखिए इसमें इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये इन दोनों को, किन्हीं दो को कंपेयर आप कर लीजिए। देखिए इसमें 2 4 3, अब देखिए 4 और 2 इसमें भी कॉमन है, 4 और 2 इसमें भी कॉमन है, 2 2 नंबर आ रहे हैं। इसको देखा तो इसमें एक ही नंबर कॉमन है, जैसे 4, तो 4। तो हम क्या करेंगे, अब किसी को प्रयोग नहीं करेंगे, हम इसको और इसको ले लेंगे। जैसे 4 4 के बाद आपका 2 2 के बाद 1, ऐसे 4 4 के बाद 6 6 के बाद आ गया आपका 3, ये नंबर आए। ठीक, तो अब कौन सा नंबर लिखने से रह गया, ये आया 5 लिखने से रह गया। अच्छा, आपने कहा कि सर हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हम तो फर्स्ट और सेकंड से ही कंपेयर करेंगे। हम नहीं करना चाहते, हम तो इन दोनों से कंपेयर करना ही नहीं चाहते हैं, हम तो फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर कर लिए, 4 और 2 से 4 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचा, 3 के अपोजिट 1, क्या नहीं आ रहा है, आ गया। अच्छा, आपने कहा कि नहीं मैं तो फर्स्ट और थर्ड से ही करूंगा,
तो फर्स्ट और थर्ड से कैसे करेंगे, 4 और 3 से 4 और 3 कट जाएगा, क्या बचा 2 के 6, तो 2 के 6 आ गया। क्या नहीं आ रहा है 2 के 6, बात वही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब क्या बचा, 2 ही नंबर बचे हैं, तो वही होंगे 1 और 5, ये 2 नंबर हो गए। ऐसे कर लीजिए। यदि आप काट के करना चाहते हैं तो काट के कर लीजिए, और यदि काट के नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, काट के नहीं करना चाहते तो काट के मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, किन्हीं दो को पकड़ लीजिए। अब यहाँ पर 4 होते, 5 होते या 6 होते तो आप क्या करते, सभी को काट के नंबर निकालते, क्या नहीं, 2 डाइस को पकड़ लेते, पहला दूसरा, पहला चौथा, पहला पांचवा, दूसरा छठा, कोई सा भी डाइस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने इसको और इसको प्रयोग किया तो दोनों को प्रयोग करने के बाद आपका काम हो गया, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही आप सारी चीज़ों को, कल में मैं बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में आपका इससे आगे की चीज़ आप सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के अंत तक बने रहें और डाइस को अच्छे से सीखें और लक्ष्य के साथ जुड़े रहें। लक्ष्य के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।